नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार दिन भाई, जबरदस्त प्रॉफिट आज आई थिंक आप सब लोगों को हुआ होगा और मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है आज का। और मैं आपको देखो आज की जो वीडियो रहेगी भाई, इसमें ट्रेड तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रेड में कुछ नहीं है। कल का जो एनालिसिस था बिल्कुल सेम टू सेम ट्रेड है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। वही प्राइस एक्शन बने, वही साइकोलॉजी रही। और ये कल का नहीं भाई, कमाल देखो एनालिसिस का क्या है कि फ्राइडे से मैंने कॉल होल्ड की थी भाई, आप सबको पता है। मैं फ्राइडे को भी दिखाया था और आपको कल भी दिखाई थी मैंने कि जो कॉल सेलिंग की जो पोजीशन मैंने होल्ड की हुई है भाई, पिछले आज थर्ड डे है भाई। तो देखो ये कहीं ना कहीं मेरी कन्विक्शन शो कर रहा है भाई, मेरे एनालिसिस की कन्विक्शन शो कर रहा है। अदरवाइज आपको आज आप जाके चेक कर लो, चाहे जैसे जी बिजनेस पे मैंने सुबह सुना था कि वो 26,000 का लेवल रिटेस्ट करने की बात हो रही थी आज। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि 26,000 का लेवल एक एनालिस्ट ने वहां पे कॉल बाई करने की कल शाम को कॉल बाई करने की रिकमेंडेशन दी हुई है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं भाई कि अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको बहुत अच्छे से सीखो आप। मेरी जितनी पुरानी वीडियोज हैं वीकली एनालिसिस वाली, देखो हर वीडियो तो चलो नहीं देख पाओगे आई थिंक, बट वीकली एनालिसिस की वीडियो जो भी लोग नए हैं जिनको भी सीखना है, टाइम लगाओ भाई। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, स्टॉक मार्केट में जितना टाइम दोगे उतना ही जबरदस्त निखर के आओगे। तो इसमें दिया हुआ टाइम कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा, कभी भी आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और आप बहुत अच्छे जगह पे हो, राइट प्लेटफॉर्म पे हो, अगर ट्रेडिंग सही में सीखनी है तो। जितनी अच्छा जो लोग ऑलरेडी भाई सीख रहे हैं, साल 6 महीने से मेरे साथ हैं, जो देख रहे हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत कन्विक्शन आ चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, मैं उनको यही कहता हूं जल्दबाजी मत करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। टाइम ही सब कुछ सिखाएगा यहाँ पे। बस रूल्स रेगुलेशन एक दिन भी नहीं ब्रेक करना, लोभ लालच में नहीं आना है। सिर्फ रूल्स बेस, जो प्राइस एक्शन जो साइकोलॉजी आपको दिखा रही है उसके बेस पे चलना है और खुद पे ट्रस्ट रखना है, छोटी छोटी क्वांटिटी से आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें आपको करनी होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी ट्रेडिंग धीरे 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 बहुत जबरदस्त लेवल पे चलेगी। और फिर भी जिसको कहीं भी दिक्कत आएगी भाई, मैं बैठा हूं, अभी जितना कुछ समझाया है इससे कहीं कुछ ज्यादा चीजें मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जिनको ये होगा ना कि भाई एक ब्रॉडर वे में सारी चीजें में आ गई, जो थोड़ी बहुत बारीकियां बच जाएंगी भाई, जो थोड़ी सी डीप एनालिसिस वाली चीजें बच जाएंगी, उनके लिए मैं बैठा हुआ हूं। आप चिंता मत करो भाई, आप लोग अपने आप को इंप्रूव करो, आप लोग अपने आप को 70-80% तक तो लेके आओ। जो 20-30% जहां पे ऐसी गलतियां हो जाए, मैंने बहुत देखो, मैं क्यों फ्राइडे से लेके ये इसको पोजिशन को होल्ड किया हुआ हूं। और जबकि लोग बड़े बड़े एनालिस्ट नहीं तो भाई डर जाएंगे लोग देख के। मैं जब स्टार्टिंग में था, जब मेरे को इतना कोई कहीं लिखा दिख जाता था कोई बड़े एनालिस्ट या किसी बिजनेस न्यूज चैनल पे या कहीं सोशल मीडिया में, और मेरी अगर एनालिस्ट के अगेंस्ट बात थी तो मैं पोजीशन कट कर लेता था भाई, सेफली साइड में, डर लगता था। लेकिन अब मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट है कि वो गलत हो सकते हैं भाई। जरूरी नहीं है वो कितने भी बड़े एनालिस्ट हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस चीज की, भाई है बड़े एनालिस्ट, पर इस मार्केट ये किसी को भी गलत प्रूव कर सकती है भाई, मेरे को भी कर सकती है। बट मैं एक बात कहता हूं, अपना एनालिसिस की एक्यूरेसी जो है 80-90% है, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। या 50-60% भी जिसके पास एक्यूरेसी है और वो अगर रिस्क रिवॉर्ड सही मैनेज कर लेता है तो बहुत अच्छी जीत में रहता है वो। तो ये सारी चीजें मैं आपको भाई इतनी खोल खोल के नहीं तो कोई नहीं बताता भाई, इतनी देर में तो वीडियो खत्म हो चुकी होती। ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड लिया, मैं भी दिखा दूं आपको भी कि 200 पॉइंट, 220-22 पॉइंट का मेरे पास प्रॉफिट है, मैं भी दिखा दूं आपको टक टक टक। बड़ी अच्छी लगेगी वीडियो, बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, क्यों लोगों को देखना वही है। सीखने वाली चीज जो एजुकेशनल जो कंटेंट होता है ना भाई, वो बहुत मुश्किल चलता है भाई उसको देखने वाले, क्योंकि दिमाग जोर पड़ता है भाई। 20-22 मिनट यूं देखते रहना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। उसमें क्या है, प्रॉफिट हुआ, वाह यार क्या प्रॉफिट कर रहा है, ये तो बड़ा नॉलेज वाला बंदा, ये है वो, चाहे बेशक कुछ फेक हो। तो जिसको सीखना है मैं उसी के लिए बात कर रहा हूं। जिसको नहीं सीखना चलो मत सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिसको सीखना है, टाइम तो बेस्ट चीज है। चलिए अब देखो, एक बार मैं आपको एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई क्या एनालिसिस था अपना। एनालिसिस सिंपल ये था ना कि भाई यहां ये मैंने क्या कहा था, 25,950 में ये है भाई। यहां से अगर मार्केट अपसाइड जाएगी तो ये मेरा जो जोन होगा, मैं बाइंग नहीं करूंगा, बेशक अपसाइड चली जाए, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये कितनी क्लियर बात है, कितनी क्लियरिटी वाली चीज है भाई। जब इतनी क्लियरिटी आ जाएगी आप मार्केट में एटलीस्ट फंसोगे नहीं। और अपना एनालिसिस की कमाल की बात यह है, चलो प्रॉफिट कब ज्यादा किसी को होते हो, फंस तो नहीं रहे हो ना, लॉस होने तो बंद हो गए होंगे। ये लॉस होने बंद हुए नहीं, ये बात जरूर बताओ मेरे को, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या था कि भाई अगर इसके आसपास आती है मार्केट तो यहां से सेलिंग करनी है, ठीक है। और भाई डे लो ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली सेलिंग करनी है। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी भाई, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नीचे सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा, वो कैसे बनेगा। और देखो कैसे बना वो, मैंने आपको ये बताई थी या नहीं, ये चैनल मार के बताया था या नहीं, मेरे को बताओ वीडियो में। देखो बना था ये, मैंने आपको भागते घोड़े को कैच करने वाला सेटअप समझाया है या नहीं समझाया है? समझाया है। जिसको आता है उसको क्या है वो सेटअप, क्या है भाई कि अगर यू घोड़ा भागते भागते आ रहा है भाई, ठीक है, जहां भी ये यू होल्ड करेगा ऐसे डाउन ब्रेक करते ट्रेड लेना आपको।
अब ये भागते घोड़ा नीचे आया भाई, नीचे आके इसने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, चैनल बनाया। मैंने आपको कल क्या कहा था कि इस चैनल का ब्रेक डाउन हो, इस चैनल का ब्रेक डाउन हो भाई, और रिटेस्ट पे यहाँ आपको लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, आप वापस ट्रेड लो। एक चीज ये थी। अब हुआ क्या है देखो, आपको हो सकता है कई लोगों को यहाँ प्रॉपर ये रिटेस्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ ट्रेड नहीं लिया गया हो, ठीक है, यहाँ ट्रेड नहीं लिया गया हो। बट मैंने आपको एक चीज क्या बताई हुई है, एक बार मैं इसको हटाता हूँ भाई। देखो देखो दो चीजें होती है भागते घोड़े को कैच करने वाले सेटअप में, दो चीजें मैंने समझाई हुई है, बेशक उस वीडियो को फिर से देखो जिसको ध्यान नहीं हो। कि एक तो चीज ये होगी कि भाई मार्केट क्या करेगी, ये बनाया नीचे आएगी, यूं करेगी, ऊपर से मतलब लोअर हाइज बनाना शुरू कर देगी, यूं आई लोअर हाई बनाया, ठीक है। अगर ये यहां से भाग के धड़ से नीचे ब्रेक कर दे, तो भाई फिर वेट करना है कि मार्केट पुल बैक देगी, मतलब वापस एक लोअर हाई बनाएगी। बट अगर ये यहीं पे होल्ड करके ब्रेक कर दे, ये भी बताया हुआ है, जाके वो वीडियो चेक करो आप, उसका थंबनेल जो है ना वीडियो का यही है, जिसको नहीं पता हो उस आई थिंक एक महीने पीछे की वीडियो होगी, उस पर लिखा हुआ है भागते घोड़े को कैच कैसे किया या कैच करने का सेटअप, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था भाई, कि अगर ये यहां से भाग के ना आके, अगर ये इसके स्पोर्ट के पास, ठीक है, जो स्पोर्ट एरिया है, एक सेकेंड भाई, आज कोल्ड हो रखा है तबियत ढीली। देखो एक चीज क्या बताई हुई मैंने, कि भाई अगर ये इसके पास आके यहां होल्ड करके और फिर ब्रेक करे, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ये दो दो सेटअप, दो चीज मैंने बताई हुई आपको। यहां क्या किया, आज पहली कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है, यहीं पे होल्ड करके एक होल्ड किया, दूसरी 5 मिनट की कैंडल है, फिर होल्ड किया, होल्ड करके ब्रेक डाउन किया, तो आपके पास आ गया ना यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल का हाई, आपका स्टॉप लॉस आ गया। थोड़ा सा बड़ा रखना है तो बीच में जो कैंडल होल्ड किया इसका रख लो बस, यहां आप एंट्री लेते हैं। अच्छा चलो किसी ने यहाँ एंट्री नहीं ली, मार्केट यूं आ गई भाई, तो फिर क्या था भाई, मार्केट यहाँ इसके इस लेवल के पास होल्ड कर रही है भाई, ठीक है। यहां मार्केट ही देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाना शुरू किया, यहां भी नहीं मिला, तो चलो फिर एक और चैनल बनाया इसने इस टाइप से, ये एक और चैनल बनाया इसने, फिर इसने ब्रेक डाउन किया, फिर धड़ से नीचे आई, फिर अगर किसी ने नहीं किया तो चलो फिर एक और इस टाइप से ये चैनल बनाया पूरा, इसका ब्रेक डाउन किया, फिर इस टाइप से ये ब्रेक डाउन किया। तो मार्केट ने चांस दिए हैं आपको, बहुत चांस दिए हैं। अब मैं आपको 15 मिनट में भी दिखाऊं तो देखो, देखो भाई, और ये आपको देखना है, ये आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहां मार्केट ने क्या किया था, ये होल्ड किया, होल्ड करके, और ये ब्रेकडाउन सुबह किया इसने 9:15 पे। अब यहां हो सकता है कि भाई एंट्री जो थी यहां चाहिए थी वो मिली नहीं होगी, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा होगा, ये मैं मानता हूं। 5 मिनट में ट्रेड मिला, अच्छा मिला, यहां हो सकता है एंट्री मिस हुई हो। अगर यहाँ एंट्री मिस भी हुई हो तो देखो मार्केट ने आपको फिर से यहाँ एक चांस दिया होगा, यहाँ पे कि यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, बट यहाँ भी हो सकता है आपका स्टॉप लॉस बढ़ा हो भाई, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि चैनल ये पूरा डे लो था, इसके पास होल्ड करके इसने ब्रेकडाउन किया, और उसके बाद फिर से मार्केट 50-70 पॉइंट नीचे गई है। तो मिले हैं चांस, बट हो सकता है कहीं यहाँ पे जैसे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया हो, यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, या फिर नीचे इतना आने के बाद डर लगा होगा, ये मैं मानता हूं। बट हाँ ये ट्रेड था, और ये मैं आपको चलो आज के लिए नहीं कह रहा हूं भाई, ये मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा हूं, कि जब भी आपको मार्केट यू चल रही है डाउन साइड, तो जब भी मार्केट अगर होल्ड करके यू कोई चैनल बनाएगी और उसका ब्रेकडाउन आएगा, तो आपको कैच करना है भागते घोड़े को। भागते घोड़े का मतलब क्या है, जो ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम का चल रहा है उसी की डायरेक्शन में 5 मिनट में जाके ट्रेड लेना, सिंपल। तो यहां पे दो चीजें क्या हो सकती है, कि मार्केट यूं गई, यूं ऊपर आ गई तो लोअर आई पकड़ लिया। बट अगर ये यूं नहीं आई और इसने यहीं पे होल्ड कर लिया, यहीं पे कोई स्पोर्ट आई उसके पास होल्ड कर लिया, और होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन में दो सेटअप मैंने बता दिए, कि अगर ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन ले जो स्पोर्ट है उसके ऊपर से चल के आ रही लोअर आई और वहीं से डायरेक्ट ब्रेक कर दे, तो फिर वेट करना है भाई पुल बैक का। और अगर स्पोर्ट के पास होल्ड करके ब्रेक करे, तो आपको डायरेक्ट फिर एंट्री ले रही है। तो ये मैंने आपको बस समझा रखी है, ये बस बता रखी है, वही ट्रेड रहा भाई। मैंने तो इसको कुछ आज ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में देखा नहीं, सिंपल मैं तो अपना होल्ड किया हुआ है इसको आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली में ही आप देखोगे, देखो यहां से मार्केट आई थी, ये इसने यू किया था, नीचे आई थी, फिर अप साइड गई थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां से इसने पहले आवर में ही ये कैंडल बना दी थी, तो मेरे लिए तो हो गया था काम, कोई दिक्कत नहीं। मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ शिफ्ट हो गया था कि इसके ऊपर निकलेगी तो स्टॉप लॉस चला जाएगा भाई। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है भाई, मैं आपको दिखाऊं, देखो अच्छा ये सुबह मैंने शेयर किया था भाई, देखो ये देखो 436 पे ली हुई 303 थी, 436 पे जो कॉल सेल की थी उसका प्राइस था 103, मतलब करीब 130 32 पॉइंट 33 पॉइंट इस टाइप से मेरा प्रॉफिट था। अब आप एक चीज बताओ कि भाई प्रॉफिट मान लो फ्राइडे को प्रॉफिट था 40-50 पॉइंट का, कल प्रॉफिट एक बार दिखाई दिया था 110-20 पॉइंट, फिर वहां से वो कम होके हो गया था टोटल 20-30 पॉइंट, 110-20 पॉइंट में से सिर्फ 20-30 पॉइंट रह गया था एक बार, और फिर वहां से क्लोजिंग तक वो 70-80 आ गया था। आज वो 70-80 वाला 100-130 पॉइंट हुआ, फिर वो
लेकिन मैंने देखो होल्ड किया हुआ है। क्यों होल्ड किया हुआ? क्योंकि मेरा एनालिसिस कह रहा है कि भाई मार्केट नीचे आएगी, नीचे आएगी, मेरे को बड़ा टारगेट मिलेगा। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं भाई कि जब बड़े टारगेट के लिए हो कि मार्केट बड़ा टारगेट दे सकती है तो उसको छोड़ो मत भाई। मार्केट बार बार नहीं देगी बड़े टारगेट, कई कई दिन में एक आध बार दिन आते हैं, तब छोड़ो मत उसको। सिंपल सी बात एक यही है। तो मैं इसीलिए होल्ड किया हूं भाई। अभी भी मेरा क्लोजिंग तो 220-22 पॉइंट के आसपास शायद प्रॉफिट है इसमें, लेकिन मैं इसको फिर भी होल्ड किया हुआ। यहां देखो भाई, और आपको बहुत सारी चीजें यहां तो बताइए भाई। अच्छा, आज ओआई डाटा का कमाल देखो भाई। जो लोग, देखो मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूँ ये सब चीजें मत देखो भाई। मैं तो फ्री बैठा था तो मैं तो देखता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मैं फ्री बैठा था क्योंकि। तो देखो क्या है ओआई डाटा में क्या हो रहा था, आज आपको चीज बताता हूँ। कल ओआई डाटा जो हो रखा था वो यहाँ 25,600 650 इस लेवल पे पुट साइड में बहुत हैवी पुट राइटिंग हो रखी थी। मतलब पुट सेलर्स बहुत हैवी बैठे हुए थे। ऊपर 25,800 850 यहाँ कुछ बैठे हुए थे कॉल सेलर्स। तो ये यहाँ बहुत थे। लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई ये तो ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से पुट सेलिंग की होगी धड़ाधड़ धड़ाधड़ ओआई डाटा देख के। और मैंने सुबह भी देखा, सुबह भी ओआई डाटा बढ़िया था यहाँ पे। उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन से आए तो ओआई डाटा ऐसे उड़ गया जैसे था ही नहीं। एकदम से हैवी कॉल सेलिंग यहाँ, और ओआई डाटा वाले भागे। तो बताओ क्या मतलब है यार ये? क्या कर, कैसे आप ट्रेड करोगे वाई डाटा वगैरह देख के? इसलिए मैं कहता हूं इन चक्रों में मत फंसो भाई। जब मार्केट चलेगी, प्राइस एक्शन बोलेगा कि नीचे जाना तो जाएगा, फिर वाई डाटा अपने आप भाग जाएगी भाई। तो यही चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने आपको बताया था। और अच्छा, जो मैं कल बोल रहा था ना कि समथिंग क्रेजी इज गोइंग ऑन इन निफ्टी, वो यही था। वो यही था कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हो रही थी। मैं देख रहा हूं कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो देखो, मार्केट ये करके ये करके ये करके मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, रीटेस्ट भी कर दिया है, और यहाँ पुट सेलिंग हो रही है। अगर ऐसा क्या है तो बड़ा फॉल आने वाला है मार्केट में कि सारे पुट सेलर्स फंसेंगे भाई। और अगर ये कुछ अगेंस्ट जाएगी तो भाई क्या होगा? ऐसा तो फिर तो ये ब्रेकडाउन ही फेल होगा। ये तो बहुत ही रेयर चीज होती है, 10 में से मतलब 100 में से एक आध एक दो बार आपके साथ ऐसा होगा कि चलो मार्केट में कुछ ऐसा ही होगा कि मार्केट ने ब्रेकडाउन कर सकती है, चलो कोई बात नहीं मार्केट, बट रेयर होगा ऐसा। तो मैं यही चीज डिस्कस कर रहा था, बट वो आज हुई है जाके, वो आज फंसाया इन्होंने। फिर भाई और सब कुछ था, एलएनटी का डाला था ये। अच्छा, रिलायंस का देखो भाई कितना बढ़िया कैच किया था। अच्छा, कोई एक बात और बताता हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई इस चैनल को। कोई भी जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है या करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वीडियो के, कर सकता है। बट कोई भी रिकमेंडेशन है, टिप नहीं होती भाई। कोई इनको देख के सोचे कि ये टिप है यार, कुछ नहीं है ना, मेरा कोई पेड चैनल है। अच्छा, आज आप लोगों ने मेरे को बताया था कि कोई फ्री, ना फ्री कह रहा हूँ, कोई और टेलीग्राम चैनल बना है, कोई मेरे नाम से है, मेरी फोटो है, वो फेक होगा भाई। मैं फिर से सबको बता देता हूँ, सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, ये सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी। ये देखो, ये वाला 2032 ये मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स है। एक ही है, फ्री है। किसी को मैं पहले मैसेज नहीं करता, किसी को मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजता भाई। ये बात आप लोग नोट करके रखना। और कोई और करे तो इसका मतलब वो फेक है, उसको आप लोग रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो भाई। सिंपल बात बताता हूं। अब देखो यहाँ पे, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो ये वीक होगा। ये कल लेके देखो नीचे आया, ब्रेक नहीं किया, वापस क्लोजिंग आ गई। ये देखा करो, आप ब्रेक डाउन होने दिया करो भाई जब भी इंपोर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ी हो। आज इसने ये ब्रेक डाउन किया इसके बाद, और ये अभी शायद 10-15 पॉइंट नीचे है ये। ठीक है, ये 1480 के आसपास की पी भी थी, मैंने भी ली है। ये देखो यार 1480 पी थी, अच्छा है। डानी पोर्ट वोट का मैंने आपको दिया था भाई। ये निफ्टी का मैंने आपको बताया, देखो थोड़ी देर अगर यहाँ कल के लो के पास होल्ड कर गया तो साफ फॉल आएगा। इसके बाद साफ फॉल आया और धड़ से एकदम से जबरदस्त गिरी थी भाई। एसबीआई का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, इस वजह से ये देखो भाई, ये है 25,500 की मैंने 11। अच्छा देखो, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का मेरा व्यू देखो क्या था। मैंने इस एक्सपायरी की नहीं सेल की थी भाई, ये मैंने पहले ही 11 नवंबर की सेल की हुई है। और ये कब की है? फ्राइडे को। तो ये पहले ही मैंने की हुई 436 पे की थी, 239, और ये अब शायद 234 या 214 या 15 के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग है। तो यही थी भाई। आप लोगों ने क्या किया भाई? यहाँ पे 41% प्रॉफिट में है, 31% लॉस में है। अरे भाई क्यों हो लॉस में? हद होगी यार। अरे बिल्कुल ऐसे फुल टॉस फेंक रहा हूं यार, फिर भी नहीं मारी जा रही आप लोगों से। किस बात का लॉस? इसका मतलब आप अपने पुरानी जो चीजें सीखी हुई ना उसी को ढो रहे हो भाई। अभी तक सीख नहीं रहे हो आप, इसका मतलब मेरे से। भूल जाओ एक बार जो पुराना, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो फालतू की गलत चीजें जो सीखी हुई भूल जाओ। पता नहीं भाई क्या कर रहे हो, बताना मुझे क्यों लॉस खाए बैठे हो भाई, क्या हुआ ऐसा? तो बैंक निफ्टी देखो भाई, मैंने कल भी आपको यही चीज बताई थी बैंक निफ्टी में कि भाई जब तक ये नहीं निकला बाइंग साइड नहीं जा सकते, और ये नहीं निकला तब इसके नीचे सेलिंग होगी। तो बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर ये इसने लो ब्रेक कर दिया 57,700, तो समझो बैंक निफ्टी में बड़ी बढ़िया फॉल आएगा और निफ्टी को ले बैठेगा ये। आपको बता देता हूं बात। और इसके लिए मैं आपको इसके लिए भी एक आपको चैनल मार के बताता हूं मैं। देखो जो मेरे को लग रहा है कि अगर ये फॉल आया तो बहुत अच्छा आपको यहां से ट्रेड मिल सकता है। देखो ये एक इस टाइप से चैनल बना हुआ है भाई, देख रहे हो, इस टाइप से बना हुआ है। अगर इसने
इस लेवल के यहाँ ब्रेक किया, वापिस रीटेस्ट पे लोअर हाई बना, अब आराम से बढ़िया ट्रेड ले सकते हो भाई, बढ़िया ट्रेड ले सकते हो यहाँ से सेलिंग साइड का, ये बन सकता है। बाइंग का भी कुछ नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये नहीं निकले तब तक, सिंपल ये रखो भाई आप। ये रिलायंस का था भाई, यहाँ तक मेरा टारगेट है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। और तो क्या ही था भाई। चलो बात करें, देखो इथेरियम की, देखो भाई कल क्या बात हुई थी अपनी कि भाई ये इसके आसपास है, यहाँ होल्ड करके ब्रेक करेगा तो सेलिंग में रहना है, ऊपर जाएगा तो भी सेलिंग में, देखो बढ़िया फॉल दिखाई दे रहा है भाई। नेचुरल गैस में कुछ नहीं भाई, जब तक ये नहीं निकले सेलिंग साइड बन जाओ, बाइंग का छोड़ो अभी क्योंकि बहुत जा चुका है। गोल्ड का मैंने क्लियर आपको बताया था कि इसके ऊपर नहीं निकले तो तक बाइंग नहीं करेंगे, इसके नीचे नहीं निकलेगा सेलिंग नहीं करेंगे, क्लियर है भाई। और क्या बचा भाई, आपका कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल में देखो भाई क्या है क्रूड ऑयल में, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ क्रूड का भाई। अच्छा, क्रूड ने अच्छा खासा जाके ऊपर से और प्रीवियस डे हाई के नीचे चल रहा है भाई। हाँ, सेल ऑन राइज करो भाई, जब तक आज का हाई नहीं निकला है सेल ऑन राइज करो यहाँ तक, असली फॉल इसके नीचे आएगा तब तक मार्केट अभी बाइंग की है, ये लास्ट सपोर्ट है। बट हाँ, छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड यहाँ तक मिल सकता है। हाँ, यहाँ होल्ड करके ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक पोजिशन खेल जाना है, सिंपल बस यही है भाई। चलो यही पे एंड करते हैं, कल की है छुट्टी भाई, एक बात बता देता हूं आपको। और कल आराम से एनालिसिस करो, मार्केट को देखो, समझो मार्केट को, और जो गलतियां हैं, कोई डाउट है तो जरूर पूछो। टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन करो। लॉस क्यों खाया वो मुझे जरूर बताना, बढ़िया जिसका प्रॉफिट हुआ वो ही बताना भाई। चलो।